कुछ ऐसे डीलर है जो बहुत ही नालायक है, वो ढंग से बांटते ही नहीं, जो करते हैं पब्लिक को परेशान करते हैं, कभी उधर करेंगे बच जाओ। जनता की जो शिकायत है वो बिल्कुल ठीक है। राशन डीलरों की जहाँ से शिकायतें मिली हैं हमने उनको सस्पेंड कराया है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं और उनके दुकानों के लिए निरस्त कराया है। जब आदमी हाईवे से उतरता है मालूम पड़ती है कि जनौसी आ गई, जब गड्ढे शुरू होते हैं जनौसी आ गई, अब गड्ढे शुरू हो गए। अब सड़कें ये नेशनल हाईवे में थी जी, नेशनल हाईवे की सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी नहीं बना सकता, नेशनल हाईवे से चेंज कराकर पीडब्ल्यूडी को दी, जिसमें थोड़ा समय लगा। क्षेत्र में न जाने कितने ऐसे परिवार हैं कि जो जिनके लिए परेशानी है, लेकिन सरकार घर घर जाके खाना भेज रही है। तो मैम किसानों से हमारी बात हुई थी तो किसानों ने हमें बताया था कि उनके जो खाते में जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आने थे, वो 6,000 रुपये थे, सिर्फ उनके खाते में 2,000 रुपये आए अभी तक, सन 2018 से लेकर 2020 तक। ऐसे लोगों की अगर सूची मुझे मिलेगी तो मैं निकलवाऊंगी, आप मुझे बताना और उनके खाते में पैसा डलवाया जाएगा। हम गरीब हैं, बहुत परेशान, यहाँ तो हमें आप जहर ला के दे दो, हम जहर खा के सिगरी पुरानी सो जाए तो हमारी समस्या का हल ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति दर्शन में। आज हम मौजूद हैं चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में और आज हम बात करेंगे यहाँ के आम जनता से, उनकी समस्याओं के ऊपर कि कोरोना काल में किस तरह से उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और भी उनकी जो भी उनकी पर्सनल या फिर सामाजिक जो भी उनकी समस्याएं हैं उस पर हम बात करेंगे। और उनके यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, जो राज्य मंत्री भी हैं, उनसे भी आज के इस समय पर बात की जाएगी कि किस तरह से वो इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने काम कर रही हैं और किस तरह से जनता की मदद कर रही हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुनिस्पाल सिंह ठाकुर है साहब। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये साहब, बच्चों को ना राशन है, ना पानी है, ना खाने को कुछ है और ना ही कोई काम धंधा है हमारे लिए, ना शुरू से कोई धंधा काम मिला ही नहीं है हमें साहब। गाय पालक है, पशुपालन करते हैं हम साहब। अब वो भी कोरोना लग गया, उसमें भी कोई परेशानी इतनी है कि ना बच्चे उनको पशुओं को कोई चारा है, ना हमारे लिए कोई चारा है और 4-5 बच्चे साहब पालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अब आप ही बताओ कि हम समस्या का हल कैसे करें, किसके पास जाएं, कैसे नहीं जाएं। और खाने तक से ला लें तो बताओ साहब, भूखे प्यासे कब तक रह सकते हैं। राशन के लिए अगर हम जाते हैं तो सुबह 5 बजे से हमारे बच्चे छोटे छोटे उठ के जाते हैं, तो सुबह लौट 5 बजे ही आके हमारा लंबड़ राशन का आता है, तब जाके राशन मिलता है। सुबह 5 बजे आप जाते हो, शाम को 5 बजे नंबर आता है? शाम को 5 बजे नंबर आता है साहब। बच्चे भूखे प्यासे चक्कर खा के बच्चे तक हमारे गिर जाते हैं वहाँ पे, और कोई जल्दी लंबड़ ही नहीं आ पाता, लाइन ही इतनी रहती है साहब। ये समस्या है साहब हमारी और यही परेशानी है। शुरू से दुनिया की नौकरी लगी, सबकी लगी, हमारा कोई नौकरी का आज तक किसी ने हमारी सुनी नहीं। ज़मीन जायदाद हमारी वो तक सब छिन गई, हमसे छीन ली गई लोगों ने, हमारे पट्टे के सीलोनों में निकाल दी, जाम में निकाल दी। आज हम पे एक भी से ज़मीन नहीं है। कैसी ज़मीन है? ना ही कोई ज़मीन है, ना ही कोई हम पे ढंग का कोई मकान है, ना कुछ है। यही समस्या है हमारी साहब। हमारी विधायक जी से सबसे ये निवेदन है कि हमें कोई सुविधा ऐसी कर दें जो कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, इन्हें पढ़ा लिखा लें, इनका आगे को कोई भविष्य बन जाए। यही प्रार्थना है साहब हमारी, यही हमारी विनती है। हम गरीब हैं, बहुत परेशान, यहाँ तो हमें आप जहर ला के दे दो, हम जहर खा के सिगरी पुरानी सो जाए तो हमारी समस्या का हल ही खत्म हो जाएगा। न इस संसार में होंगे, जहाँ भारत के नागरिक हैं हम, और सबको जो हमने गौ माता को माता मान के लिए और सब काम कराया, गौओं की सेवा रात और दिन करते हैं। परेशानी में, धूप में, प्यास में हमारे बच्चे छोटे छोटे लगे रहते हैं, उनको जब चारा नहीं है तो हम भी बताओ क्या करें। परेशान है, खेत मारे मारते हैं, तोड़ते हैं, परेशान, गालियाँ बकते हैं छोटे छोटे बच्चों को। अब हम थोड़ा बहुत काम अगर ढूंढते हैं, वो काम भी कहीं नहीं मिलता साहब। अब ये साहब हमसे इतनी निवेदन, हमारी हो जाए कोई मदद तो हमारी कोई कर सकता है। हाँ जी मैम, नाम बताइए अपना। जी सुखदेई नाम है मेरा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? अब मेरी समस्या यही है साहब, हम गरीब लोग आदमी हैं, क्या नाम है, राशन जो भी मिल जाए वो अच्छा ही है, और बच्चे करके ले आते हैं काम तो खा लेते हैं, नहीं लाते हैं तो नहीं मिलती है खाने के लिए। भाई ये काम है, मजदूर हैं और ज़मीन जायदाद है नहीं हम पे। कभी विधवा पेंशन भी नहीं आई है और ठग के पैसे भी ले गए। इसमें कन्या पाठशाला में आए थे बाहर से आदमी, तो प्रधान भी था उस टाइम पे, तो ये सर विधवा पेंशनों के मतलब ये कागज उगज जितने हैं वो भरवा के ले गए, मृत्यु सर्टिफिकेट वगैरह सब ले गए, आज तक पेंशन नहीं आई सर। हाँ जी, क्या नाम है आपको? राजेंद्र। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या जैसी, मैं बाबूजी मैं बथौली से आया था, मैं रिश्तेदारी में था और मैं यहाँ पर जाम लग रही थी फैक्ट्री पास में, तो छाबड़े वाले को ताई बालक चोर समझ के
उन्हें मार रही थी पब्लिक, मतलब बेनी रतनपुर हर जगह के, और नाम मेरा फतवा दिया। 4 महीना जेल काट के आया हूँ साहब, 1.5 लाख रुपये खर्च करा, मजदूर आदमी क्या करूँ। सर नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल सैनी। आपको किस तरह की कमियां लगती हैं इस क्षेत्र में, किस तरह की ज़रूरतें लगती हैं? और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कमी है, यहाँ बिल्कुल भी गौर चेयरमैन नहीं करती। और जो हमारे यहाँ की सांसद गुलाबो देवी हैं, वो कभी दौर नहीं लगाती कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है कि नहीं। बहुत सारी सड़कें भी ऐसी उबड़ खाबड़ पड़ी हैं जो निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते किसी को, बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, जिसमें कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया और सफाई है, सही है। ऐसा नहीं है, इनको आना चाहिए, देखना चाहिए। वोटिंग के टाइम में तो आती है शाम, ये करेंगे वो करेंगे, अब कोई भी परछाई भी नहीं दिखाई दे रहा है इनका आने का। चेयरमैन है वो भी लापरवाही बैठी है, अपने अपने आदमी देखती हैं और अपनी वैसे देखती कमाई, वैसे पब्लिक का कोई ध्यान नहीं है। सर यहाँ पर कोरोना काल के बीच में किस तरह से राशन बांटा गया है? राशन का बांटने का तरीका तो सही है, सब कुछ है। कुछ ऐसे डीलर हैं जो बहुत ही नालायक हैं, वो ढंग से बांटते ही नहीं, करते हैं पब्लिक को परेशान करते हैं। कभी उधर को कह देंगे भाई जाओ, फिर आना। इस तरह पब्लिक दिक होती है। यहाँ पर नवल नाम का जो डीलर है वो सबसे ज़्यादा नालायक है। बाकी सोसाइटी में 3 डीलर बैठते हैं, वो सही और सही करके राशन देते हैं। बाकी यहाँ का तो उसके तो कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार सर, आपका नाम? रामपाल सैनी। सर आप यहाँ चंदौसी की मूल निवासी हैं? जी। सर आपको यहाँ पर किस तरह की कमियाँ और सुधार करने की ज़रूरत लगती है? कमी क्या साहब, हमारे चेयरमैन तो कुछ कही ना रही हैं। चेयरमैन है और तुम्हारे हमारे विधायक हैं, ये तो शहर में कुछ कही ना रही हैं। यहाँ पे समझ लो हर गली हर चीज़ सब बेकार। यहाँ पे जिस मोहल्ले जाएंगे आप, उस मोहल्ले में समझ लो बेकदरी हो पड़ी है, सड़कों की क्या वैसे क्या। और आज तक झांकी नहीं आन के जी कभी भी कोई भी दोनों में से कि हमारे मोहल्ले में क्या होना है, गलियों में क्या होना है, ये सड़कों पे क्या होना है। जब आदमी हाईवे से उतरता है तो मालूम पड़ती कि चनौसी आ गई। जब गड्ढे शुरू होते हैं तो चनौसी आ गई, अब गड्ढे शुरू हो गए। अब तो दोनों ने यहाँ बेकदरी कर रखी है। मुख्यमंत्री काम से खुश हैं आप? हाँ, मुख्यमंत्री काम से खुश हैं। मुख्यमंत्री हाँ, उनसे खुश हैं साहब। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता जो हैं दोनों ने मट्टी खराब कर रखी है शहर की। तो सर ये कोरोना में इस तरह से राशन वितरण किस तरह से हुआ था यहाँ पर? नहीं, राशन तो बस सही दिया है, सही बटा राशन। लेकिन थोड़ी परेशानी आदमी पड़ जाती है, समझ लो नंबर है हमारा कि साहब वो आज नहीं कल आइए तुम, अभी कल बटेगा, तो वो थोड़ी परेशानी पड़ जाती है। लेकिन राशन सही मिला आदमी को। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा छोटेलाल सैनी। जी। तो सैनी साहब आपको क्या लगता है किस तरह की व्यवस्थाओं की कमी चल रही है अभी यहाँ पर? व्यवस्था तो जैसे है वैसे ठीक चल रही है जी, मगर एक नाले की समस्या है। ये काली के मंदिर से आगे के लिए ये ऐसे जाता है खुर्जे गेट तक। ये नाला अगर पक्का बन जाए तो हमारे चौमासे में जो पानी है ना आवास विकास में और हमारे मोहल्लों में सब में भर जाता है, गली कूचे में, वो जो है इसकी समस्या अगर नाला बन गया तो ये समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। ये चेयरमैन की भी कमी है, कुछ विधायक की भी कमी है जो देखभाल यहाँ नहीं कर रही हैं। और ये देखभाल करें और ये नाला बन जाए तो ये पानी की समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। सर आपका नाम? सूरज चौहान। सूरज चौहान जी, कहाँ रहते हैं आप? जा रही रहते हैं असालतपुर जा रही। क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ जब लाइट ही नहीं आएगी, जब 4 दिन होगा रिक्शा और तो कहाँ पैसा आएगा। और आपको क्या लगती है कि किस तरह की कमियां हैं या किस तरह के सुधार होने की जरूरत है? लाइट की व्यवस्था कम है यहाँ पे, और क्या है। कोरोना में राशन वगैरह मिला था यहाँ पर? राशन पूरा मिल रहा है। हमें मजदूर आदमी, अब हम 2 दिन लेट आए तो राशन नहीं मिलता है यहाँ पे, कि राशन तो बट गया। आप तो फिर किससे गुहार लगाते हैं फिर आप उसके बाद? किसी के पास नहीं जाते हैं, महीना में अपने आराम से घर में बैठ जाते हैं। क्या किससे लड़ने जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे किसी से? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजनीति दर्शन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी। मैम स्वागत है आपका राजनीति दर्शन में। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 3 महीने में कोरोना काल में आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है? जब से कोरोना का समय आया है तब से कोरोना अप्रत्यक्ष है और चुनौतियां प्रत्यक्ष रूप से सामने आई हैं। इसमें जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसके आगे जो परेशानियां आई हैं उन सब का समाधान करने की हर चुनौती का हमारी सरकार ने सामना किया है। चाहे वो उनके स्वास्थ्य संबंधी चुनौती हो, चाहे भोजन से संबंधित चुनौती हो, और चाहे उनकी और मानसिक जो संतुलन बिगड़ रहा है गरीबों का, उसको ठीक करने, उनको आत्मविश्वास दिलाने की चुनौती हो।
हर चुनौती का डट के सामने किया है हमारी सरकार ने। बिल्कुल सही कहा मैम, अपने मानसिक चुनौती। अब लोग जो जिन्हें कोरोना बीमारी से जो ग्रसित हो रहे हैं तो वो क्वारंटाइन होने की बजाय भाग रहे हैं अपने घरों से। जी, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक चुनौती का ही एक हार है उनकी, या फिर ये कह लीजिए वो डरते हैं वो इन चीज़ों से। तो मैम क्यों ना उन्हें होम क्वारंटाइन करा दिया जाए, उसकी इस तरह की व्यवस्था की जाए कि वो होम क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। कितने लोगों को हमने कराया है, जी कितने लोगों को हमने कराया है, उनके लिए होम क्वारंटाइन कराया है कि वो अपने होम में रहें और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर जो है उनकी अपनी रहती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो सुरक्षित नहीं रह सकते, उनके लिए जो है क्वारंटाइन वहीं कराया जा रहा है, हॉस्पिटल में ही, जहाँ पर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ है कि चंदूसी क्षेत्र के आसपास की सब हाईवे की सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन चंदूसी में घुसते ही एंट्री करते ही सड़कें टूटनी शुरू हो जाती हैं। तो मैम इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले ये सड़कें ये नेशनल हाईवे में थी। जी, नेशनल हाईवे की सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी नहीं बना सकता। जब ये पता लगा कि सड़कों की इतनी जीर्ण स्थिति है तो हमने जानकारी ली और पता लगा कि नेशनल हाईवे में, तो हमने नेशनल हाईवे से चेंज कराकर पीडब्ल्यूडी को दी, जिसमें थोड़ा समय लगा। अब माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इसके लिए स्वीकृति दे दी है और ये कार्य बहुत जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। जी बहुत अच्छे। मैम एक क्वेश्चन, हमने आपके क्षेत्र में कुछ महिलाओं से बात की थी, एक विधवा महिला से हमारी बात हुई थी जिनकी पेंशन अभी तक रुकी हुई है, उन्हें यहाँ तक कि खाने तक की उन्हें दिक्कत हो रही है और वो ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनकी पेंशन शुरू हो जाए। आपने एक महिला से बात की। जी, क्षेत्र में न जाने कितने ऐसे परिवार हैं कि जिनके लिए परेशानी है, लेकिन सरकार घर घर जाके खाना भेज रही है। जी, 3-3 महीने के उनके गेहूं की व्यवस्था की गई है, चावलों की व्यवस्था की गई है, सारा खाद्य पदार्थ उनको दिया गया है। इस तरीके की यदि कोई बात है कि कोई महिला परेशान है, तो हम आज भी अपने घर से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनके लिए पूरे पैकेट दिए जा रहे हैं। कई महीने हो गए लगातार, जो परेशान होता है सबके लिए पैकेट दे रहे हैं। और जा रही गाँव में तो कितनी महिलाएँ हमारे यहाँ पे जो व्यवस्थाएँ की जा रही हैं उसमें ले जाती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो राशन डीलर हैं, जो बीच में ठेकेदार बैठे हुए हैं, उनके रहते हुए कहीं ना कहीं उन तक पूरी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, या बीच में कुछ घपलेबाजी हो रही है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता की जो शिकायत है वो बिल्कुल ठीक है। राशन डीलरों की जहाँ से शिकायतें मिली हैं, हमने उनको सस्पेंड कराया है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं और उनके दुकानों के लिए निरस्त कराया है। आगे जहाँ भी हमें शिकायत मिलेगी तो उनके लिए भी हम यही कार्रवाई कराएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राशन डीलर जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना जैसे संकट काल में भी वो जो भी हरकत कर सकते हैं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पहली बार सर्वप्रथम आप 1991 में विधायक बनी थी यहाँ पर, और 2017 में आपने लगातार कई सालों तक आप विधायक रहीं, आपने कई बार चुनाव लड़े, जीते हारे, सब कुछ हुआ। तो आपको क्या परिवर्तन, आपने क्या सीखा इन सब इसने 35 साल की करियर में अपने? नहीं, पहले की जो राजनीति थी वो एक आदर्श पर राजनीति थी जी, एक मुद्दों पर राजनीति थी, विकास पर राजनीति थी। वहाँ जो इस तरह की स्थिति अब चल रही है, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। जैसे हमारे अधिकारी चाह रहे हैं कि जितना भी हर जगह की मानव जो है सुरक्षित रहे, सबकी जान माल की सुरक्षा हो। जब आप सुरक्षित होंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित होगा, आपसे संबंधित लोग भी सुरक्षित होंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए जनता मान नहीं रही है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि डॉक्टरों के ऊपर थूका जा रहा है, डॉक्टरों पे वार किया जा रहा है, पुलिस वालों के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है, हर प्रकार का वार किया जा रहा है। कर तो सरकार सुरक्षा के लिए रही है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो पुलिस के रूप में हो, चाहे किसी भी अन्य समाज सेवी संस्थाएं हों, कर तो अच्छे के लिए रही हैं। लेकिन मानसिकता इतनी खराब लोगों की हो चुकी है कि उन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, उन्हें कोई ना कोई अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए एक गलत तरीके से इस्तेमाल करने की चीज़ चाहिए। तो बहुत आज बदलाव आया है। आज इंसानियत नाम की चीज़ जो है वो मैं समझती हूँ कि कम रही है। हम लोग कितना भी प्रयास करते हैं तब भी विपक्ष अपनी आदत से बाज नहीं आता, उसमें कमियां ढूंढता है। इस समय का समय
कमियां देखने का नहीं है। इस समय सब लोगों को एकजुट होकर मानव जीवन को बचाने का है, खुद को बचाने का है। अब आप देख रहे हैं इतना नाजुक समय है, तभी मैं पब्लिक में बैठी हूँ। उस पब्लिक में बैठे हुए भी जब चूंकि इतनी दूर से ये लोग आते हैं, मैं जानती हूँ कितनी बड़ी एक रिस्क ले रही हूँ पब्लिक में बैठ के। सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठी रहती हूँ पब्लिक के बीच में, लेकिन दूर से बैठ के इनकी समस्याओं का समाधान भी करना जरूरी है और अपने जीवन को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो हमें अपने मुद्दों पर रहना चाहिए, अपने सिद्धांतों पर रहना चाहिए, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। आज की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, आज की राजनीति एक मुद्दे और लक्ष्य से अलग हटके एक अवसरवादिता की हो गई है, एक दूसरे की कमी देखने की हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी इसमें सुधार लाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक इंसानियत को लेके चल रही है, मानवता को लेके चल रही है। वो कुछ नहीं देख रही है कि विपक्ष क्या कह रहा है, वो ये देख रही है कि किस तरीके से हम इस देश के लोगों को सुरक्षित रखें, कैसे इनके प्राणों को बचाएं। और जनता को भी चाहिए कि वो हमें सहयोग करें। जो जो नियम और सिद्धांत हमारी सरकार के हैं, जो जो नियम हमारी सरकार बना रही है, उसका वो पालन करें, उसमें पूर्ण रूप से सहभागी बने। मैम, आप माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, तो शिक्षा को लेकर मेरा आपसे सवाल ये है कि इस पिछले 3-4 महीने में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें डिजिटल एजुकेशन तो मिल नहीं पा रही है और उनकी शिक्षा बिल्कुल पूरी तरह से रुकी हुई है, तो इसका निवारण किस तरह से होगा? देखो, इस कोरोना के समय में सारी चीज़ें धीमी पड़ी हैं जी, और जहाँ इस प्रकार का संकट का समय हो, वहाँ हमारी सरकार अगर विद्यालय नहीं खोल पा रही है बच्चों के जीवन को देखते हुए, तो वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई उनकी जारी है। अगर कहीं परेशानी आ भी रही है तो उसका समाधान किया जाएगा, अभी समय है। अभी जुलाई तक के लिए जो है विद्यालय अभी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन सारी पढ़ाई जारी है सबकी। सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है भाषा को लेकर। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं हिंदी भाषा में, वो हाई स्कूल इंटर करते हैं हिंदी भाषा में, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उन्हें इंग्लिश भाषा में काम सीखना पड़ता है। तो मैम, ये भाषा का जो भेद है इसे कैसे ख़त्म किया जाए? नहीं, हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो तो अपनी हिंदी है, लेकिन वो तो हिंदी है, और हिंदी के मैं समझती हूँ कहीं पर भी हमेशा ही सम्मान है हर जगह, और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मतलब उसको और भाषाओं को जरूरी है ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। हिंदी ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है, एक हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी का हर जगह सम्मान है और उसी में बच्चे आगे निकलते हैं। लेकिन मैम, एक ये भी तो फैक्ट है ना कि जो अवसर है वो इंग्लिश वालों के लिए ज़्यादा, हिंदी वालों के लिए कम है। देखो, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारे काम हिंदी में ही हो रहे हैं। बताइए आप कौन सा काम इंग्लिश में हो रहा है? सारे हिंदी में हो रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनके मीडियम इंग्लिश रहा है तो वो उनकी बात में नहीं कहती, वैसे सारे काम हमारे हर जगह हिंदी में ही चल रहे हैं। जैसे कि योगी सरकार गायों को, गाय माता हो या और भी पशु हों, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आहार के लिए काफ़ी काम करती हैं उनकी। तो मैम, लेकिन मैंने अभी कुछ लोगों से बात की थी हम लोगों ने, तो हमें पता चला कि यहाँ पर क्षेत्र में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे हमारी गाय माता हो या और भी भैंस हो, कुछ मतलब उन्हें पानी तक नहीं मिल पा रहा है। वो है उनके निजी पशुपालन व्यवस्था। निजी पशुपालन में व्यक्ति अगर एक जानवर रखे या 10 रखे, उसकी व्यवस्था उसे स्वयं करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे जंगली जानवर हैं, जो जंगली हमारी गाय हैं, उन गायों की व्यवस्था के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था की है कि उनको खाने की व्यवस्था भी है, उनके रहने की भी है, उनके पानी की व्यवस्था भी है। और जो जनसेवी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो भी जो गौशालाएं बनी हुई हैं उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से। लेकिन जो बात आप बता रहे हैं वो व्यक्तिगत है कि चाहे कोई भैंस पाले या गाय, उसको तो अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि पहले भी ना तो बंदरों की कोई कमी थी और ना जो जंगलों में गाय हमारी रहती है ना उनकी कोई कमी थी, और कोई समस्या नहीं थी कैसी भी। आज तो हमारी सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये आई है कि जो लोग गौ पालन कर रहे हैं घरों में व्यक्तिगत, वो भी अपनी गौों के लिए खुला छोड़ देते हैं, दूध निकालते हैं और उनके लिए भगा देते हैं घरों से। सारे दिन भटकती रहती हैं और वो भी जाके लोगों के लिए मतलब नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि इंसानियत के नाते कि जब वो स्वयं से पाल रहे हैं तो उनको घर में ही रखें, इस तरह से आवारा ना छोड़ें, इससे व्यवस्था बिगड़ती है। जो ठेले लगाते हैं
कचौड़ी पकौड़ी के, समोसे के या शरबत के। मैम इस तरह के लोगों से हम लोगों ने बात की थी तो हमें पता चला कि वो लोग काफ़ी परेशान है इस समय, क्योंकि पुलिस अपना काम करते हुए उन्हें हर जगह ठेले लगाने की इजाज़त दे नहीं सकती, उससे सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें पालन भी करवाना है। और मैम लेकिन उनके लिए अवसर भी बहुत कम होते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर व्यक्ति को करना है, हर स्थान पर करना है। पुलिस इसमें सख्ती बरतेगी, मास्क लगाना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क का मिलेगा तो उसके चालान काटा जाएगा। आखिर जीवन रखने के लिए कुछ तो सुरक्षाएं रखी जाएंगी, कुछ तो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। अब इतने पर भी एक ठेला खड़े होने की एक अलग व्यवस्था होती है, अब जहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर दे, ऐसी तो व्यवस्था बिगड़ेगी जी। तो हर चीज़ एक संयमित होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए और अनुशासन में होनी चाहिए, तभी व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। आज इतनी व्यवस्थाएं होने के उपरांत भी आप देखिए कि जब तक आप स्वयं में उसका पालन नहीं करेंगे आप कैसे जीवित रह सकते हैं। अब आप लोग इतने बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबके मतलब एक मास्क लगे हुए हैं, चाहे आपने अंगोछे का लगाया है चाहे किसी चीज़ का लगाया है, बिना मास्क के नहीं है। आप सब लोग इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं, तो ये तो सब कुछ करना ही है। सरकार आपकी व्यवस्था कर रही है, लेकिन उस व्यवस्था का पालन तो आप भी करोगे। नहीं करोगे तो कैसे जीवित रहोगे, कैसे सुरक्षित रहोगे और कैसे हमें रहने दोगे। उनके रोजगार के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी तो ज़रूरी है। सारा मार्केट खुला हुआ है पूरा, अब उसमें इतनी भी व्यवस्था अगर हमारी पुलिस नहीं करेगी कि भाई इतनी भीड़ मत लगाओ, तब भी लग रही है। आप देखिए मान ही नहीं रहे, पुलिस इधर से थोड़ा सा व्यवस्था करके जाती है, ज़रा आगे बढ़ती है, पीछे फिर भीड़ लग जाती है। तो इस तरीके का जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, जनता जीवित रहना नहीं चाहेगी, तब तक नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ और ना आप कुछ कर सकती हैं। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी प्रिय होती है, अगर वो अपनी ज़िंदगी को बचाना नहीं चाहता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। हम लोग व्यवस्थाएं दे सकते हैं, हम लोग एक कानून दे सकते हैं, उस पर सख्ती कर सकते हैं, फिर भी ना मानो तो फिर तो अपने हिसाब से देखना ही पड़ेगा। तो मैम किसानों से हमारी बात हुई थी तो किसानों ने हमें बताया था कि उनके जो खाते में जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आने थे, वो 6,000 रुपये से सिर्फ उनके खाते में 2,000 रुपये आए हैं अभी तक, सन 2018 से लेकर 2020 तक। ऐसे लोगों की अगर सूची मुझे मिलेगी तो मैं निकलवाऊंगी, आप मुझे बताना और उनके खाते में पैसा डलवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। राजनीति दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप वीडियो को देख पाएँ और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।